आप देख रहे हैं 5 का पंच और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मीनाक्षी नटराजन को कोई राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग पहुंचा था कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, लेकिन चुनाव आयोग ने भी निर्वाचन कायम रखा है। निर्वाचन अधिकारी का जो फैसला है वो कायम रखा है, यानी कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द माना जाएगा। आपराधिक मामले छिपाने को आधार बनाया था, ये शिकायत लेकर पहुंचे थे चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग से भी कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगी है। वही जो फैसला था उसको कायम रखा है और इसीलिए अब ये कहा जाएगा, निर्वाचन अधिकारी ने जो फैसला सुनाया, आपराधिक मामला छिपाया गया, उसी को आधार बनाया गया था। अब कांग्रेस के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। आपको बता दें कि कल ही वहां पर पहुंचे थे वो और उन्होंने यहां शिकायत की थी चुनाव आयोग में। चुनाव आयुक्त ने समय मांगा था और अब उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, यानी कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फिलहाल तो रद्द ही माना जाएगा। अब केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता कांग्रेस के पास बचा हुआ है। कांग्रेस मूव करेगी सुप्रीम कोर्ट। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सूरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि चुनाव आयोग से उनको उम्मीदें नहीं होगी, लेकिन यहां पर यह फैसला सामने आ चुका है, यानी कि वही का वही फैसला, नामांकन रद्द रहेगा आप सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जिस तरीके का जो भी घटनाक्रम हुआ उससे लग रहा है कि नामांकन रद्द हो चुका है और हमने देखा है कि खासतौर से एक सोशल मीडिया पर जानकारी मिली, जो कांग्रेस के नेता है, संगठन के प्रभारी हैं, उन्होंने भी अपने पोस्ट के जरिए बताया कि ये बहुत निंदनीय है। मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द हो चुका है, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। हालांकि ये संभावना पहले जताई जा रही थी कि यदि निर्वाचन आयोग को स्वीकार नहीं करता है, फैसला यथावत रखता है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएगी। तो लगभग अब तैयारी ये मानी जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएगी। सूरज, क्योंकि वहां तो पहुंचे थे, 2 घंटे का वक्त भी लिया, क्या कारण बताया उन्होंने? क्या वही कारण बताया कि आधार, चूंकि वही आधार रहेगा? देखिए, अभी इसके मामले में आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी नहीं आई कि किस आधार को माना है या उसी फैसले को यथावत रखा है। लेकिन कांग्रेस के जो संगठन प्रभारी हैं संजय कामले, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक खास तौर से स्टेटस लगाया है कि हमारी जो याचिका थी वो रद्द हो गई है, निंदनीय है, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो ऐसे ही बिल्कुल सूरज, बने रहेगा हमारे साथ, बने रहेगा हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, यानी कि चुनाव आयोग जो पहुंचे थे, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कार्यकर्ता, उनको एक प्रकार से निराशा ही हाथ लगी है, तो अब केवल उन विकल्प सुप्रीम कोर्ट का ही बचा है। बिल्कुल, अब आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ही है और यही अब कांग्रेस की आखिरी उम्मीद है। वहां से भी राहत मिलती है कि नहीं, क्योंकि समर वेकेशन है और विशेष याचिका मानकर इसकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और जो ईसी ने भी लगभग उसी आधार को स्वीकार किया है जो विधानसभा के प्रमुख सचिव ने जिस आधार पर कि आपने जानकारी छिपाई, इसी आधार को ही निर्वाचन आयोग ने भी वैलिड माना और ये कहा कि जो अनुमान लगा सकते हैं हम कि ये ठीक नहीं है। कोई भी जानकारी अगर इस तरह की है तो उसको देना जरूरी है और उसको छिपाना बहुत बड़ी एक चुनौती है, और वो जो भी काम इस तरह से करेगा प्रत्याशी, उसके निर्वाचन पर संकट बनता ही बनता है। तो ये बड़ा आधार बना। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहता है, क्या वो कोई राहत प्रदान करता है या फिर ये मामला अटक जाता है, क्योंकि संभावना इसकी भी है कि इन परिस्थितियों में जबकि कोई भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट से स्टे या तमाम चीज़ों को लेकर अगर आज मध्य रात्रि तक या कल 10 बजे, सुबह 10 बजे के पहले नहीं आते हैं, तो हो सकता है, क्योंकि कल छानबीन का, नामांकन पत्रों की छानबीन का आखिरी दिन है, तो कल एक ही सुपात्र व्यक्ति को पाए जाने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें ही निर्वाचित घोषित कर सकते हैं। तो निर्वाचित घोषित कर देंगे तो फिर ये मामला इलेक्शन पिटीशन के अधीन हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह सकता है कि अब आप इसको सीएलपी के तौर पर लेकर आइए, इलेक्शन पिटीशन के तौर पर लेकर आइए। तो ये मामला फिर अब उलझता हुआ दिख रहा है और जल्दी राहत मिलने की संभावना अब इसमें कांग्रेस को, उसके आसार धूमिल ही ज्यादा दिख रहे हैं।
जी शरद जी, हमने हमेशा देखा कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाती रही है, तो आरोप लगाने वाली कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची क्यों? क्या उनको बड़ी उम्मीदें थी? हम तो ये समझ सकते हैं क्योंकि क्या एक प्रक्रिया का हिस्सा था कि सुप्रीम कोर्ट मूव करने से पहले यहाँ जाना जरूरी है? हाँ, निश्चित तौर पर आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप निर्वाचन आयोग गए क्यों नहीं। जी। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जैसा कि कानून में अक्सर कहा जाता है कि आप पहले निचले चैनल्स जो हैं, क्या आपने वहां पर अपना आवेदन या अपनी याचिका दाखिल की थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते तो शायद उनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी जाती कि आप पहले निर्वाचन आयोग जाइए, वहां से जो भी निर्णय आएगा अगर वो आप उसको चैलेंज करते हैं तब आप हमारे पास आइए। इस कारण से वो पहले निर्वाचन आयोग गए। कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, जैसे हमने देखा अभिषेक मनु सिंघवी जब बयान दे रहे थे, साथ में विवेक तनखा भी थे। अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि ये कोई बहुत मामूली सी बात थी और इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो आपको लगता है ये चैलेंज काफी मतलब बड़ी चुनौती भी होगी बीजेपी के लिए भी? देखिए, ये उनका नजरिया है। कानून और निर्वाचन आयोग तो इससे सहमत नहीं है और वो इसको एक बड़ा विषय मानता है। अब सवाल आखिरी यही बचता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के और उसके बाद निर्वाचन आयोग जो अपहेल्ड जिसने रखा है, जिसने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को सही मानते हुए राहत नहीं दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी उससे सहमत होती है? ये बड़ा सवाल है। इसी पर सबकी निगाहें होंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।